आसानी। किसी ने एक राज से कहा कि वो पक्का घर बनाई मेरा, उन्होंने कहा हुजूर जनाब इन्ना पक्का बनाओगे थोड़े बाद भी रहेगा। गारंटी। तो ये बाद के लिए कुछ दिए जला जाएं जिंदगी में। आप फरमाते थे कि जिंदा वो जो दिल में उतर गया, जिंदा वो जो दिल में उतर गया, मुर्दा वो जो दिल से उतर गया। ये जो लोग दिलों में शिफ्ट हो जाते हैं ना जी, ये जिंदा रहते हैं, इनकी बात जिंदा रहती है, इनका कलाम जिंदा रहता है। सदियां गुजर जाती हैं और वो लोग लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, बातों में जिंदा रहते हैं। तो यही बात है। आप फरमाते थे कि लिखने वाले लोगों के लिए आप कहते थे कि अगर तुम्हारी लिखी हुई तहरीर से नेकी फैल रही है तो तुम चले भी जाओगे और तुम्हारी तहरीर पढ़ी जाती रहेगी, तो तुम्हारी तहरीर पढ़ने से जो नेकी पैदा होगी वो भी तुम्हारे हिस्से में आती रहेगी। और अगर तुम्हारी तहरीर से कहीं बुराई पैदा हो रही है तो तुम्हारे जाने के बाद भी वो बुराई तुम्हारे हिस्से में आती रहेगी। ये ज़िंदगी के ताल्लुकात जो हैं हमारे बड़े खूबसूरत ताल्लुकात हैं। अच्छे लोगों का मिलना अच्छे मुस्तकबिल की निशानी है। क्या बात। अच्छे लोग मिले ज़िंदगी में तो ये आपके लिए अच्छा मुस्तकबिल है। अच्छे लोगों के साथ रहें, ढूंढें। संगत बड़ी चीज़ों से बचा लेती है। कोई नेक नमाज़ पढ़ने वाला बंदा मिल जाए तो वो साथ वैसे ही कहते चल तू भी नमाज़ पढ़ने चल, अच्छी गल, वो भी अच्छा हो जाता है। तो संगतें अपनी आबाद रखें, दिल की दुनिया आबाद रखें, अल्लाह अल्लाह के हबीब का जिक्र करें, खामोशी से चलते जाएं। 4 दिन का मेला है, गुजार लिया है कोई 3.5, बाकी कोई थोड़े से रह गए हैं, अच्छे से गुजार लें, खूबसूरत बात हो जाएगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खैर से रहेंगी। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारी खुशकिस्मती है और मैं मुंतज़मीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अमानत साहब का भी कि आज ये मौका फ़राहम किया उन्होंने। वासिफ़ साहब के तो हम सभी मदा हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पूरा मदा है, पाकिस्तान से बाहर भी मदा है। जब उन्होंने पहला कालम लिखा मोहब्बत, तो उसका जो असर हुआ, कितने लोगों ने उनसे राब्ते किए, क्योंकि वो एक किस्म के हकीम थे हमारे। हाँ जी, हाँ जी, असल हकीम वही इसी तरह के होते हैं, हिकमत है जी। तो हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी किताबों में, और एक एक लफ्ज़ उनका जो है वो इतना कीमती है, वाकई वो निचोड़ है जो जैसे आपने फरमाया। तो अब ये है कि हमें ये भी खुशी है कि आप कम से कम आप में उनकी झलक नज़र आ रही है आपकी बातों से, आपके। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ शेयर करें आपके बचपन के कोई वाक़यात, या किस तरह से बचपन गुजरा, वो किस तरह के वालिद थे। हाँ, इतना बड़ा आदमी, तो घर में उनका बिहेवियर क्या था आपके साथ। बड़ी प्यारी बात की जी आपने। मुझे ये सवाल पहले भी पूछा कि वासिफ़ साहब किताबों में नज़र आते हैं, अपनी तहरीरों में। जी जी, आप पढ़ते हैं तो एक इमेज बनता है ऐसे बिल्कुल कि ये इमेज क्या है, ये पर्सनैलिटी क्या है। जब वो गुफ्तगू कर रहे होते थे तो आगे गुफ्तगू में अशफाक साहब बैठे हुए हैं, हनीफ रामी साहब बैठे हुए हैं, इजाज़ बटालवी साहब बैठे हुए हैं, कुदरतुल्लाह शहाब साहब बैठे हुए हैं। ये लोग सवाल कर रहे हैं, उसके जवाब आ रहे हैं, लेवल्स ही फ़र्क थे जी सारे। तो लोग पूछते थे कि जी ये तो हमें वासिफ़ साहब पता है, तो घर में कैसे थे वो? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वासिफ़ घर में भी यही थे। उनका कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं कहूँ कि मेरे वालिद साहब ये दफ्तर में और थे और दफ्तर के अंदर घर में कुछ और थे। ये सच्चाई थी कि जो कहा वो किया, वही लिखा और उसी पे ही चले। यानी कि हमारे लिए कोई अजनबियत नहीं होती थी कि ये लेक्चर हो रहे हैं या ये गुफ्तगू हो रही है। अब घर में मैं आपको बताऊं एक छोटा सा फ़िक्रा, कहने को छोटा सा फ़िक्रा है लेकिन मैं आज तक उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जी।
आपने मुझे कहा बेटा मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते। यकीन करें कि वो हम सीसीटीवी कैमरास देखते हैं ना जी, कि किसी की गैर मौजूदगी में भी हम सीसीटीवी कैमरा से डर रहे होते हैं। तो ये अगर डर हो कि आज भी हमारे वालिद हमें देख रहे हैं, आप फरमाते थे बड़ी आसान सी बात है, जो काम तुम अपने वालिदैन के सामने नहीं कर सकते गलत है, सादा सा फार्मूला, जो काम नहीं कर सकते वो गलत है। जब ये एहसास हो कि वालिद देख रहे हैं, आप वैसे ही बचना शुरू हो जाते हैं। जिनको ये एहसास हो कि कल को मेरे वालिद ने मुझसे पूछ लेना है कि क्या करना है। अब मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि बेटा बहनों से कभी हिसाब ना करें, उनके साथ बेहिसाब चलना, जो कहे उन्हें देना। आसान होगी बात। हम लोग निकल गए, इन झगड़ों से निकल गए। आप कहते थे कि वो 2.5% कहा है अल्लाह ने, तो बाकी % किसका है? वो भी तो अल्लाह ने दिया है। तुम लेके क्या आए थे, लेके क्या जाना है? तो अल्लाह से तुम बेहिसाब चलोगे तो वो तुम्हारे साथ बेहिसाब चलेगा। जब अल्लाह से हिसाब किताब तुम करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ हिसाब किताब करेगा। बड़ी आसानी होगी कि दुरूद शरीफ पढ़ना है, बेबहा पढ़ना है, बगैर गिनती के पढ़ी है। तो वो घर में छोटी छोटी बातों में मैं मतलब आप देखें, बहुत बचपन से ही मुझे इस बात का यकीन था कि जो बात आपने कह दी है नहीं होनी ऐसी है। हालांकि बच्चों को वालिदैन पे थोड़ा थोड़ा शक होता है, इसलिए कि वालिदैन बच्चों को ना थोड़ा सा चारते हैं, पुत्र है ना कर तन में इंज कर दूंगा फलां शाह ले के नहीं देते। चारने क्यों करते थे बच्चों को? सरकार नहीं करते थे, सरकार वाले सब जो कहते थे वो करते थे। इसलिए मुझे उनकी बात पे बहुत बचपन से यकीन था कि ये बात उन्होंने कह दी है ना वैसी है। और हमें बचपन में ना एक और छोटा सा शऊर मिला हमें कि सरकार वाले साहब की बादलों से बड़ी दोस्ती है। मुझे एक दिन कहते हैं जाओ देख के आओ बाहर बादल आए, बल्कि इशारा किया इधर से देख के आओ, इधर से बादल आए। मैं गया देख के आया, मैंने कहा जी कोई बादल नहीं। थोड़ी देर बाद आपने फिर कहा वो देखिए वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, जो मेरा वाकफ नहीं है, आया कि नहीं आया। मैं गया, मैं देखा, मैं कहा जी आ गया। वो आ गया बता जी। मैं एक दिन ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा तो मैंने देखा कि बादल आ रहे हैं। इतने स्याह बादल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, ना उससे पहले ना उसके बाद। और एक बिल्कुल सीधी लकीर की तरह से वो चलते हुए ऐसी कोई फौज आ रही है जी बादलों की, ऐसे मुझे लगा। मैं उसको देख के ना डर गया। बल्कि हम जितने क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे सारे खड़े होकर हम देखना शुरू हो गए कि ये बादल है क्या। तो मैंने इतने में देखा कि सरकार गेट पे आके खड़े हो गए। तो मैं आपके पास चला गया। आपने कहा कि ये जो बादल है ना, इसका नाम है ओक्यूनिम्बस। मुझे नहीं पता क्या होता है ओक्यूनिम्बस, नाम मेरे ज़हन में रह गया। आपने कहा ओक्यूनिम्बस है और ये बहुत ख़तरनाक बादल है, घबराओ नहीं, है यहाँ नहीं बरसेगा, लेकिन जहाँ बरसेगा वहाँ बहुत तबाही है। वो बादल देखते देखते चला गया। तो अगले दिन अखबार में खबर आई कि वो नारंग मंडी में जाके बरसा। नारंग मंडी तबाही फिर गई, 1.5-2 किलो का ओला गिरा, ट्रैक्टर उड़ गए, छतें उड़ गई, बहुत। अब मुझे ये बात का यकीन था उस वक्त भी कि सरकार ने कहा है कि ये यहाँ नहीं बरसेगा। ये उनकी दोस्ती थी कोई बादलों से, ये हमें बड़े बचपन से पता लग गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग ना वो देखते रहते थे कि कुछ बातें अनहोनी भी हो रही हैं साथ में। तो लेकिन
ایک دفعہ نا جی ہمارے محلے میں وہ نئی گلشن ابھی بنی تھی، تو کسی نے نا سڑک کے درمیان میں نا 2 پائپ لگا دیے کہ یہاں سے گاڑی نہ کوئی گزرے. سڑیل سے ہوتے ہیں نا جی کچھ لوگ، اس نے لگا دی میرے گھر کے سامنے گاڑی نہ گزرے. وہ ایک گاڑی والا آیا، اس نے دیکھا پائپ لگ گئے. صبح تو میں گزرا تھا، پائپ نہیں تھا، پائپ لگ گئے. اس نے ایسے ایک ٹانگ ماری، پائپ توڑ دیے، سائڈ پہ کر دیا. وہ جس نے پائپ لگائے تھے نا وہ اوپر سے جناب گالیاں بکتا ہوا نیچے آیا. دونوں میں جھگڑا ہوا اور وہ اس نے اینٹ اٹھائی اور گاڑی والے کی ونڈ اسکرین پہ دے ماری. وہ جس کی ونڈ اسکرین ٹوٹی، اس نے کہا ٹھہر تیرا بندوبست کرتا ہوں میں. وہ بندوں کو بلانے چلا گیا، جیسے طریقہ کار ہے جی. اب وہ بندہ جو تھا نا جی جس نے اسکرین توڑی تھی، وہ بھاگ کے ہمارے گھر آ گیا اور گھبرایا ہوا، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے بغیر. اس نے کہا جی وہ بندے آ رہے ہیں، وہ مجھے ماریں گے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں مارے گا. اتنے میں وہ بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا ہمارے گھر کے باہر اکٹھے ہوئے. اب جس کا نقصان ہوا تھا نا، آپ نے اس کو اندر بلایا کہ تم اندر آؤ. اندر آیا تو آپ نے پوچھا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے کہا جی 5,000 روپے، ونڈ اسکرین 5,000 روپے کی نہیں. آپ نے دراز کھولا، اس میں سے 5,000 روپے نکالے، اس کو دے دی. اور ساتھ ہی وہ جو جس نے توڑی تھی ونڈ اسکرین، اس کو کہا کہ معافی مانگو. اس نے جناب بڑا جھک کے معافی مانگی. اور آپ نے دوسرے سے کہا کہ تم معاف. اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے تو میں نے معاف کیا. دونوں کی جپھی ڈلوائی، بائے. اب وہ جو ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ جس کے آپ نے پیسے دیے ہیں، یہ تو محلے میں ویسے ہی لڑتا رہتا ہے، تو آپ نے اس کے پیسے بھی دے دیے. نقصان اس نے کیا، پیسے آپ نے دے دیے. تو آپ نے کہا بیوقوف، نیکی کا موقع چل کے خود ہمارے گھر آیا، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو نیکی آپ کہتے تھے کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے. ایک آپ کو بچپن کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دو. سرکار نے 86 میں نا گاڑی خریدی، نئی گاڑی تھی. تو وہ انہیں گلیوں میں گزرے تو ایک دم سے گلی میں سے نا ایک کھوتا ریڑھی آ گئی تھی اور آگے ٹھا لگ گئی. میرے چچا گاڑی چلا رہے تھے، ایئر فورس میں تھے. میرے چچا کو بڑا غصہ آیا، وہ نکلے کہ ٹھہر تیری میں خبر لینا. تو سرکار نے نا بازو پکڑ لیا. آپ نے کہا ریاض جا کے اس سے معافی مانگ، کھوتی ریڑھی والے سے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس نے ہماری گاڑی ٹھوک دی ہے، نقصان کر دیا ہے، اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں معافی بھی اسی سے جا کے مانگوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکرانہ ہے کہ اللہ نے تمہیں گاڑی پہ بٹھایا ہوا ہے، اسے گدھا گاڑی پہ بٹھایا ہوا ہے. ورنہ کس کی کیا اوقات ہے کہ وہ امیر ہے اور دوسرا غریب ہے. اللہ نے تمہیں دینے والا بنا دیا، اس کو لینے والا بنا دیا. شکر ادا کرو اس بات کا، بجائے اس کے کہ تم لڑو. وہ لوگ پوچھتے تھے کہ جی ہٹا کٹا ہے جی، ہم اس کو پیسے کیوں دیں؟ آپ نے کہا کہ اس لیے اللہ نے تمہیں دینے والا بنا دیا، اس کو لینے والا. شکر ادا کرو اس پر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا ہماری، اب یہ آپ حساب لگائیں کہ یہ ہو رہا ہوتا تھا ہمارے گھر میں بھی. پورا سبق ہے ہر بات کے اندر ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہوتی تھی، بہت بڑی واردات چھپی ہوتی تھی. تو ہم لوگ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے. بھائی صاحب کی اب تقریباً 56 بکس ہو گئی ہیں، اینڈ اسٹل وی آر ورکنگ آن اٹ. ابھی بہت سارا کام باقی ہے، ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں. لگے ہوئے ہیں، ویب سائٹ بنا دی ہے، سوشل میڈیا بنا دیا ہے، یوٹیوب بنا دیا ہے، ایپس بنا دی ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں پہنچ آگے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے کہا بس تم میری بات آگے پہنچا. وہ ہمارے ایک علی بھائی ہیں، سرکار بھائی صاحب لکھا گیا نوائے وقت میں لکھتے تھے نا جی مضمون.